हाथी और बंदर। सूरज की पहली किरण जब घने जंगल की पत्तियों के बीच से छनकर आती थी तो पूरा वन किसी मंदिर की तरह प्रकाश से भर जाता था। पंछियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और पास की नदी की कलकल ध्वनि मिलकर ऐसा वातावरण रच देती थी मानो प्रकृति स्वयं कोई संगीत बजा रही हो। यही था वह विशाल जंगल जो सैकड़ों वर्षों से अनगिनत जीवों का घर था। इसी जंगल में दो अनोखे प्राणी रहते थे। एक विशालकाय हाथी जिसका नाम था गजेंद्र और दूसरा छोटा पर बेहद फुर्तीला बंदर जिसका नाम था चंचल। गजेंद्र का शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसके लंबे दांत, विशाल कान और मजबूत सूंड देखकर छोटे छोटे जानवर तो दूर से ही सहम जाते थे। लेकिन वास्तव में गजेंद्र का दिल उतना ही कोमल था जितना उसका शरीर कठोर दिखाई देता था। वह हर जरूरतमंद की मदद करने को तैयार रहता था। जब कभी कोई पेड़ गिरकर रास्ता बंद कर देता तो गजेंद्र अपनी ताकत से उसे हटा देता। जब किसी तालाब का पानी सूख जाता तो वह अपनी सूंड से मिट्टी हटाकर उसमें पानी भर देता। इसीलिए जंगल के ज्यादातर जीव उसे सम्मान से गजेंद्र भैया कहते थे। दूसरी ओर था चंचल। नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव था निरंतर इधर उधर कूदना, डाली से डाली झूलना, शरारतें करना और हौंसते हौंसते सबको हौंसाना। उसकी फुर्ती और चालाकी पर सभी दंग रह जाते थे। चाहे पेड़ की सबसे ऊंची डाल हो या नदी के उस पार छलांग लगाना, चंचल हमेशा सबसे आगे रहता था। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी कमजोरी थी। वह हमेशा दूसरों से तुलना करता। वह सोचता, गजेंद्र इतना बड़ा और ताकतवर है, सब उसकी इज्जत करते हैं। मैं चाहे जितना तेज क्यों न हूं, लेकिन मेरे जैसा छोटे कद का प्राणी कोई गंभीरता से नहीं लेता। दूसरी तरफ गजेंद्र के मन में भी एक विचार अक्सर आता था, कितना अच्छा होता अगर मैं भी चंचल की तरह हल्का फुल्का और तेज होता। न तो मेरी चाल इतनी धीमी होती और न ही मैं हमेशा इतना भारी भरकम दिखता। यानी दोनों ही अपने अपने गुणों से संतुष्ट नहीं थे। वे एक दूसरे की खूबियां देखकर ईर्ष्या करते थे। जंगल में हर सुबह का नजारा बड़ा सुंदर होता। हिरणों का झुंड खुले मैदान में चरता, तोते ऊंची डालों से मीठी बोली बोलते, खरगोश घास में उछलते। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच कभी कभी शरारतें भी होती और उन शरारतों का सबसे बड़ा कारण होता था चंचल बंदर। कभी वह सोते हुए शेर की पूंछ खींच देता तो कभी हिरणों की पीठ पर अचानक कूदकर उन्हें डरा देता। एक बार तो उसने गजेंद्र की सूंड पर भी केले का छिलका रख दिया। गजेंद्र ने जब सूंड उठाई तो छिलका मुंह पर चिपक गया और पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। खुद गजेंद्र भी मुस्कुरा पड़ा क्योंकि उसका स्वभाव बड़ा धैर्यवान था। लेकिन भीतर ही भीतर वह सोचने लगा, ये चंचल हमेशा मजाक ही क्यों करता है? क्या उसे कभी गंभीर होना नहीं आता? दिन बीतते गए और गजेंद्र और चंचल दोनों ही एक दूसरे को समझने के बजाय केवल तुलना करते रहे। जंगल का जीवन चलता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के मनों में असंतोष पनपता गया। यह असंतोष ही आगे चलकर एक बड़ी शिक्षा का कारण बनेगा, क्योंकि जब तक हम अपने गुणों को नहीं पहचानते तब तक हमें जीवन का असली अर्थ नहीं मिलता। यही थी उस नई कहानी की शुरुआत, जहां एक हाथी और एक बंदर की मुलाकात केवल मित्रता की नहीं बल्कि आत्मबोध और सहयोग की यात्रा बनने वाली थी। जंगल का जीवन जितना सुंदर और रंगीन था, उतना ही उसमें अनकहे भाव भी छिपे रहते थे। हर जीव अपनी अपनी दुनिया में खुश दिखाई देता था, लेकिन भीतर से हर किसी की अपनी चिंता, अपनी कमी और अपनी चाहत होती थी। यही बात गजेंद्र और चंचल पर भी लागू होती थी। गजेंद्र अपनी धीमी चाल, भारी भरकम शरीर और गंभीर स्वभाव के कारण अक्सर अकेला पड़ जाता था। छोटे जानवर उसकी इज्जत तो करते, लेकिन दोस्ती के नाम पर दूर ही रहते। आखिर कोई उसके साथ खेल भी कैसे सकता था जब तक वह एक कदम बढ़ाता? बाकी सब कई छलांग आगे निकल चुके होते। दूसरी ओर चंचल की स्थिति अलग थी। उसके आसपास हमेशा भीड़ रहती थी। उसकी हरकतें इतनी मजेदार होती कि हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। जब जंगल में कोई बड़ा निर्णय लेना होता
तो सब गजेंद्र, शेर या बूढ़े भेड़िए की राय पूछते, लेकिन चंचल को कोई नहीं पूछता। यही बात उसे भीतर से चुभती थी, चंचल की शरारतें और व्यंग्य। एक दिन गजेंद्र तालाब की ओर जा रहा था। उसका भारी शरीर चलते चलते जमीन पर गहरी छाप छोड़ रहा था। तभी पेड़ से लटकता चंचल हंसते हुए बोला, अरे गजेंद्र भैया, जरा धीरे चलो, तुम्हारे कदमों से तो पूरा जंगल हिल जाता है। लगता है मानो कोई भूकंप आ गया हो। आसपास बैठे खरगोश और हिरण यह सुनकर खिलखिला पड़े। गजेंद्र मुस्कुराया तो जरूर, लेकिन भीतर से उसे चोट पहुंची। तुम्हें मेरी चाल धीमी लगती है चंचल, उसने शांति से पूछा। धीमी? अरे भैया, धीमी नहीं, बहुत ही सुस्त। अगर किसी दिन तुम्हें किसी खतरे से भागना पड़े तो तुम तो बीच रास्ते ही सो जाओगे। चंचल हंसते हंसते बोला और डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा दी। गजेंद्र ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि चंचल को मजाक उड़ाने में मजा आता है, लेकिन उसके दिल में यह सवाल उठता रहा, क्या सचमुच मैं इतना धीमा हूं कि दूसरों के काम नहीं आ सकता? गजेंद्र का मन और तुलना। उस रात गजेंद्र ने चांदनी में नदी का पानी पिया और लंबी सांस ली। उसने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं भी चंचल की तरह हल्का और तेज होता। मैं भी पेड़ों की डालों पर कूदता, फांदता, हवा की तरह दौड़ता। तब शायद सब मुझे केवल सम्मान ही नहीं बल्कि अपना साथी भी मानते। उसकी आंखों में गहरी उदासी उतर आई। ताकतवर होने के बावजूद उसे लगता था कि उसमें कुछ कमी है। चंचल की ईर्ष्या। उसी समय पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा चंचल अपने विचारों में डूबा था। गजेंद्र कितना भाग्यशाली है। सब उसकी सुनते हैं, सब उससे डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। जबकि मैं चाहे जितनी तेजी से पेड़ों पर दौड़ लूं, चाहे कितनी भी कलाबाजियां दिखा दूं, कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। सब सोचते हैं कि मैं सिर्फ हंसी मजाक करने लायक हूं। उसकी आंखों में भी पीड़ा थी। काश मैं भी गजेंद्र जितना बड़ा और शक्तिशाली होता, तब शायद जंगल के फैसलों में मेरी भी राय पूछी जाती। छोटी सी बहस। अगले दिन जंगल में सभा हुई। कारण था नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। सब चिंतित थे कि आने वाले दिनों में क्या होगा। शेर ने सबसे राय मांगी। गजेंद्र ने कहा, हमें तालाबों को गहरा करना चाहिए ताकि बरसात का पानी जमा रहे। चंचल ने बीच में टोका, और तब तक क्या, हम सब मछली बनकर पानी में तैरेंगे? तुम्हारा उपाय बहुत धीमा है। गजेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, धीमे उपाय कभी कभी स्थायी होते हैं। चंचल हंस पड़ा। स्थायी या सुस्त? अगर हम तुम्हारे भरोसे बैठे तो बारिश आने तक हम सब सूखकर कंकाल बन जाएंगे। सभा में हंसी की लहर दौड़ गई। गजेंद्र चुपचाप रह गया। तुलना का बीज गहराता है। अब दोनों के मनों में एक अजीब सी दूरी बन गई। गजेंद्र सोचता, चंचल को लगता है कि मैं बेकार हूं। चंचल सोचता, गजेंद्र मुझे कभी बराबरी का नहीं समझेगा। जंगल की बाकी प्राणी इस टकराव को मजे से देखते थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जल्द ही ऐसा समय आने वाला है जब यही टकराव एक बड़ी सीख में बदल जाएगा। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों के बीच तुलना और ईर्ष्या का बीज गहरा होता गया। वे एक दूसरे के गुणों को समझने के बजाय हमेशा कमियां खोजते। यह मानवीय जीवन का भी सच है। जब तक हम अपने भीतर की विशेषता को नहीं पहचानते, तब तक दूसरों से तुलना हमें भीतर ही भीतर तोड़ती रहती है। जंगल का जीवन शांति और उत्सव से भरा हुआ था। सुबह सूरज की किरणें पत्तों पर चमकती, तोते अपनी मीठी आवाज में बोलते और हिरण खुले मैदान में उछलते कूदते। लेकिन यह सुंदरता अधिक समय तक टिक नहीं पाई। धीरे धीरे मौसम ने करवट ली। बादल आसमान में मंडराए तो जरूर, लेकिन बारिश की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। दिन पर दिन बीतते गए। नदी का पानी कम होने लगा। तालाबों की सतह पर दरारें पड़ गईं और घास सूखने लगी। हवा में नमी की जगह अब धूल उड़ने लगी थी। छोटे छोटे पक्षी जो पहले पत्तों की ओट में खुशी से चहचहाते थे, अब प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर उड़ते नजर आते। सूखा और परेशानी जंगल में एक अफरा तफरी मच गई। सभी जानवर चिंतित थे कि आगे क्या होगा। हिरणों का झुंड सूखी घास के कारण कमजोर पड़ने लगा।
खरगोश अब पहले जैसे फुर्तीले नहीं रहे। बंदरों का दल भी प्यास के मारे इधर उधर दौड़ रहा था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जिस नदी पर पूरा जंगल निर्भर था, उसका पानी पतली धारा में बदल चुका था। सभा बुलाई गई। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने सबको इकट्ठा किया और बोला, हम सब खतरे में हैं। अगर जल्द ही पानी का कोई स्रोत नहीं मिला तो हमारे बच्चे और परिवार भूख प्यास से मर सकते हैं। यह सुनकर पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। चंचल की कोशिशें। चंचल बंदर ने सबसे पहले अपनी चपलता का उपयोग करने का निश्चय किया। मैं आसपास के जंगलों में जाकर देखता हूं कि कहीं पानी मिलता है या नहीं। वह पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाता, दूर दूर तक भागता, लेकिन नतीजा सिफर। कई दिनों तक उसकी खोज जारी रही, लेकिन उसे केवल सूखी नदियां और बंजर जमीन ही मिली। थककर वह एक दिन गजेंद्र के पास पहुंचा और बोला, गजेंद्र भैया, तुम्हारी भारी भरकम चाल से तो कुछ होगा नहीं। मैंने अपनी फुर्ती से हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पानी नहीं है। अब क्या करेंगे? गजेंद्र ने शांत स्वर में कहा, चंचल, पानी कहीं न कहीं जरूर होगा। धरती के भीतर जीवन छुपा रहता है। शायद हमें वहीं तलाश करनी होगी। गजेंद्र की ताकत का प्रयोग। अगली सुबह गजेंद्र ने एक सूखी झील के किनारे जमीन पर सूंड रखी। उसे लगा कि नीचे कहीं न कहीं नमी है। उसने अपनी विशाल सूंड और पैरों से मिट्टी खोदनी शुरू की। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होता गया। छोटे छोटे जानवर आश्चर्य से देखते रहे कि इतना बड़ा हाथी लगातार मेहनत कर रहा है। उसकी हर चोट से जमीन से धूल उड़ती और धीरे धीरे मिट्टी हटती जाती। घंटों की मेहनत के बाद गजेंद्र की सूंड अचानक गीली मिट्टी से टकराई। उसने जोर से गर्जना की, पानी, यहां पानी है। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े, लेकिन अभी केवल गीली मिट्टी निकली थी। पानी सतह पर नहीं आया था। गजेंद्र ने हिम्मत नहीं छोड़ी और गहराई तक खोदता गया। अंततः धरती से ठंडी धार फूट पड़ी और सबकी आंखों में चमक लौट आई। चंचल की भूमिका। गजेंद्र खोदने में इतना व्यस्त था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि चारों ओर जानवरों को पानी तक बुलाना भी जरूरी है। चंचल ने यह जिम्मेदारी संभाली। वह पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए दूर दूर तक गया और जोर जोर से पुकारा, पानी मिल गया, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। गजेंद्र ने धरती से पानी निकाल दिया है। उसकी फुर्ती और आवाज से संदेश पूरे जंगल में फैल गया। छोटे बड़े सब जानवर दौड़ते हुए आए और गजेंद्र द्वारा बनाए गए जलाशय से प्यास बुझाने लगे। सहयोग का पहला संकेत उस दिन पहली बार चंचल और गजेंद्र दोनों ने महसूस किया कि उनकी अपनी ताकतें कितनी जरूरी थीं। अगर गजेंद्र ताकत लगाकर गड्ढा न खोदता तो पानी कभी सतह पर नहीं आता। अगर चंचल अपनी फुर्ती से संदेश न फैलाता तो जानवरों को समय पर पानी नहीं मिलता। जब सारे जानवर खुशी खुशी पानी पी रहे थे तो शेर बोला, आज गजेंद्र और चंचल ने साबित कर दिया कि ताकत और फुर्ती अगर मिल जाएं तो असंभव भी संभव हो जाता है। गजेंद्र ने मुस्कुराकर चंचल की ओर देखा। चंचल ने भी सिर झुकाकर मानो यह स्वीकार किया कि इस बार उसकी फुर्ती अकेले काम नहीं आई, बल्कि गजेंद्र की मेहनत ही सबकी जान बचा पाई। चुपचाप सोच, उस रात चांदनी में जब सब सो गए, गजेंद्र और चंचल नदी किनारे बैठे थे। चंचल बोला, गजेंद्र भैया, मैं मानता हूं कि मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ आया कि ताकत कितनी जरूरी होती है। गजेंद्र ने भी धीरे से कहा, नहीं चंचल, अगर तुमने सबको बुलाया ना होता तो शायद कई जानवर प्यास से तड़पते रहते। आज मैंने भी समझा कि फुर्ती का भी उतना ही महत्व है। दोनों की आंखों में आपसी सम्मान झलकने लगा। यह था संकट का समय, जिसने जंगल के दो विपरीत स्वभाव वाले प्राणियों को पहली बार यह एहसास कराया कि तुलना से नहीं बल्कि सहयोग से जीवन चलता है। संकट की घड़ी में जब पानी मिला तो पूरे जंगल में मानो नया जीवन लौट आया। सूखी पत्तियां फिर से हरी दिखने लगी, पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगी और जानवरों के चेहरों पर राहत झलकने लगी। हर कोई गजेंद्र और चंचल की तारीफ कर रहा था। शेर ने सभा बुलाकर घोषणा की, आज इस जंगल का अस्तित्व गजेंद्र की ताकत और चंचल की फुर्ती की वजह से बचा है।
दोनों ने मिलकर साबित कर दिया कि सहयोग से असंभव भी संभव हो जाता है। मैं इन दोनों को जंगल के नायक घोषित करता हूं। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। गजेंद्र थोड़ा झेंप गया, क्योंकि वह कभी दिखावे का आदी नहीं था। चंचल के चेहरे पर गर्व की चमक थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में पहले जैसी शरारत नहीं, बल्कि सच्ची खुशी झलक रही थी। नई सोच का जन्म उस दिन के बाद गजेंद्र और चंचल के मन में एक नया रिश्ता पनपने लगा। गजेंद्र अब चंचल की फुर्ती देखकर ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि उसे सराहता था। चंचल अब गजेंद्र की धीमी चाल पर हौंसता नहीं था, बल्कि उसे समझता था कि धैर्य और स्थिरता भी जीवन में उतनी ही जरूरी है। दोनों की सोच बदलने लगी। एक शाम गजेंद्र तालाब के पास खड़ा पानी पी रहा था। तभी चंचल पेड़ से उतरकर उसके पास आया और बोला, गजेंद्र भैया, मैं सोच रहा हूं, अगर हम दोनों साथ काम करें तो जंगल की और भी समस्याएं हल कर सकते हैं। गजेंद्र ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सही कहते हो चंचल, अकेले हम अधूरे हैं, लेकिन मिलकर हम पूरे हैं। एक नई शुरुआत। अब दोनों का साथ पूरे जंगल में मशहूर होने लगा। जब भी कोई समस्या आती, दोनों मिलकर उसका समाधान ढूंढते। एक बार नदी किनारे का पुल टूट गया। छोटे जानवर नदी पार नहीं कर पा रहे थे। गजेंद्र ने अपने शरीर को सहारा बनाया और चंचल ने अपनी फुर्ती से बेलें बांधकर एक अस्थायी पुल तैयार किया। सब जानवर सुरक्षित पार हो गए। एक दिन कुछ बाहरी शिकारी जंगल में आ गए। चंचल ने अपनी फुर्ती से पेड़ों की शाखाओं पर कूदते हुए पूरे जंगल को खबर दी। गजेंद्र ने अपने भारी शरीर से शिकारी के बनाए जाल तोड़ दिए। शिकारी डरकर भाग खड़े हुए। जब कभी छोटे बच्चे रास्ता भटक जाते तो चंचल उन्हें ढूंढ निकालता और गजेंद्र उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाता। इन घटनाओं के कारण जंगल के हर जीव को लगने लगा कि गजेंद्र और चंचल सचमुच एक दूसरे के पूरक हैं। दिल की बातें। एक रात दोनों नदी किनारे बैठे थे। चांद आकाश में चमक रहा था और हल्की हवा बह रही थी। चंचल बोला, गजेंद्र भैया, क्या तुम्हें याद है, मैं तुम्हारी चाल को सुस्त कहकर हंसा करता था। गजेंद्र मुस्कुराया, हां, याद है, और मैं भी मन ही मन सोचता था कि तुम्हारी फुर्ती सिर्फ मजाक के लिए है। चंचल ने सिर झुका लिया। आज सोचता हूं कि मैं कितना गलत था। मैं हमेशा खुद की तुलना तुमसे करता रहा और खुद को छोटा समझता रहा, जबकि असल में मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना तुम। गजेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, और मैं भी यही सोचता रहा कि शायद मेरी धीमी चाल बेकार है, लेकिन अब समझा हूं कि हर गुण की अपनी अहमियत होती है। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। दोनों की आंखों में चमक थी। यह चमक केवल चांदनी की नहीं, बल्कि सच्ची समझ और मित्रता की थी। जंगल में बदलाव। गजेंद्र और चंचल की दोस्ती का असर पूरे जंगल पर दिखने लगा। अब जानवर भी एक दूसरे की खूबियां सराहने लगे। पहले जहां खरगोश हिरणों से ईर्ष्या करते थे, अब वे उनकी तेज दौड़ का सम्मान करने लगे। पक्षी भी अपनी मधुर आवाज को वरदान मानने लगे और छोटे जीव अपने छोटे कद को कमजोरी नहीं, बल्कि फुर्ती का प्रतीक समझने लगे। जंगल में मानो एक नई लहर दौड़ गई हो। एक कठिन परीक्षा। मित्रता का असली इम्तिहान तब हुआ जब एक दिन अचानक तूफान आ गया। पेड़ उखड़ने लगे, बिजली गिरने लगी और तेज बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। छोटे छोटे जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। चंचल तुरंत पेड़ों पर चढ़कर चारों ओर नजर डालने लगा। उसने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे फांसे हुए हैं। वह तेजी से वहां पहुंचा, लेकिन अकेला उन्हें निकाल नहीं सकता था। उसने तुरंत गजेंद्र को आवाज दी। गजेंद्र पानी में उतरा। तेज बहाव में उसका भारी शरीर भी डगमगा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक एक करके बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाया और सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। उस दौरान चंचल ने पेड़ों से बेल तोड़कर रस्सी बनाई और गजेंद्र को पकड़ाई। गजेंद्र ने उसी रस्सी की मदद से बाकी जानवरों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। जब तूफान थमा तो सबने देखा गजेंद्र और चंचल ने मिलकर न जाने कितनी जानें बचा ली थी। मित्रता की स्वीकारोक्ति। उस रात जब सब शांत हुआ तो पूरा जंगल दोनों की जय जयकार कर रहा था, लेकिन गजेंद्र और चंचल एक
दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। चंचल ने कहा, अब समझ आया कि असली ताकत अकेले में नहीं बल्कि मिलकर काम करने में है। अगर मैं अकेला होता तो बच्चों को बचा नहीं पाता। गजेंद्र ने जवाब दिया, और अगर तुम न होते तो मैं यह नहीं जान पाता कि किन्हें सबसे पहले बचाना है। तुम्हारी नजर और फुर्ती मेरे लिए रास्ता बनी। उस दिन से दोनों की मित्रता पक्की हो गई। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं रहे बल्कि जंगल के लिए आशा और सहयोग के प्रतीक बन गए। यह अध्याय दिखाता है कि तुलना से पैदा हुई दूरी कैसे सहयोग से मिट सकती है। गजेंद्र और चंचल की मित्रता केवल दो प्राणियों की दोस्ती नहीं थी बल्कि पूरे जंगल के लिए एक शिक्षा थी। सबकी अपनी अपनी भूमिका है और मिलकर ही जीवन चलता है। तूफान और सूखे जैसी कठिनाइयों से गुजरकर अब जंगल में शांति लौट आई थी। नदी का पानी फिर से बहने लगा था। पेड़ों की टहनियों पर कोंपलें फूट चुकी थीं और छोटे बड़े जानवर राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन चंचल बंदर के मन में एक हलचल बाकी थी। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, मैंने कितनी बार गजेंद्र का मजाक उड़ाया, उसकी चाल को सुस्त कहा, उसके शरीर को बोझिल कहा, जबकि वही गजेंद्र इस जंगल का सबसे बड़ा सहारा निकला। अगर वह न होता तो शायद हम सब प्यास और तूफान में मर जाते। यह सोचकर चंचल का दिल अपराधबोध से भर उठता। माफी की शुरुआत। एक शाम चांदनी रात में गजेंद्र नदी किनारे खड़ा था। ठंडी हवा बह रही थी। तभी चंचल धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में संकोच था और आवाज में झिझक। गजेंद्र भैया, उसने धीरे से कहा। गजेंद्र ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। आओ चंचल, आज इतने गंभीर क्यों हो? चंचल ने सिर झुका लिया और बोला, भैया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें सुस्त कहा, बेढब कहा। लेकिन सच तो यह है कि अगर तुम न होते तो यह जंगल कई बार विनाश का शिकार हो जाता। मैंने हमेशा तुलना की और ईर्ष्या की, जबकि मुझे तुम्हारी ताकत का सम्मान करना चाहिए था। गजेंद्र कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में दया और अपनापन झलक रहा था। गजेंद्र का उत्तर। गजेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, चंचल, मैं भी कम दोषी नहीं हूं। मैंने हमेशा सोचा कि मैं भारी हूं और धीमा हूं, जबकि तुम्हारी फुर्ती से ईर्ष्या करता रहा। मुझे लगता था कि काश मैं भी तुम्हारी तरह हल्का और तेज होता। सच तो यह है कि हम दोनों ही अपनी विशेषताओं को भूलकर केवल तुलना में उलझे रहे। चंचल ने चौंक कर कहा, तो क्या तुम भी अपने आप से असंतुष्ट थे? गजेंद्र ने सिर हिलाया। हां, यही तो सबसे बड़ी भूल है चंचल। जब हम खुद को दूसरों से कम या ज्यादा समझने लगते हैं तो अपने असली गुण खो बैठते हैं। जीवन की असली ताकत तुलना में नहीं, सहयोग में है। सीख का क्षण। चंचल की आंखें भर आईं। उसने गजेंद्र के पांव पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दो भैया। अब मैं कभी तुम्हारी तुलना नहीं करूंगा। मैं अपनी फुर्ती का इस्तेमाल केवल सहयोग और मदद के लिए करूंगा। गजेंद्र ने अपनी सूंड से उसे धीरे से उठाया और मुस्कुराकर कहा, माफ करने की जरूरत ही कहां है चंचल। असली मित्र वही है जो गलतियों के बावजूद साथ खड़ा रहे, और तुम मेरे सच्चे मित्र हो। यह सुनकर चंचल का दिल हल्का हो गया। नई पहल। अगले दिन दोनों ने मिलकर जंगल में एक सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। गजेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, मित्रों, आज हम आप सबके सामने एक नई बात रखना चाहते हैं। इस जंगल का अस्तित्व तभी बचा है क्योंकि हमने मिलकर काम किया। ताकत अकेले काफी नहीं और न ही फुर्ती। हमें सबको मिलकर एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करना होगा। चंचल ने भी कहा, हां, मैंने हमेशा गजेंद्र का मजाक उड़ाया, लेकिन अब समझ आया है कि हर जीव अपने ढंग से महत्वपूर्ण है। हमें कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सहयोग से रहना चाहिए। जानवरों ने ताली बजाई और दोनों की बातें दिल से स्वीकार की। मित्रता का सच्चा रूप। उस दिन के बाद गजेंद्र और चंचल की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे अब सिर्फ संकट में साथ नहीं आते थे, बल्कि हर रोज मिलकर जंगल के लिए कुछ नया सोचते। कभी गजेंद्र अपने बल से रास्ता साफ करता और चंचल अपनी फुर्ती से बच्चों को सुरक्षित ले जाता। कभी चंचल ऊंची डाल से फल तोड़कर नीचे गिराता और गजेंद्र उन फलों को सब में बांटता। कभी दोनों साथ बैठकर छोटे जीवों को समझाते कि अपनी खूबियों पर गर्व करो, दूसरों से ईर्ष्या मत करो।
धीरे धीरे जंगल में एक नया वातावरण बन गया, जहां ईर्ष्या और तुलना की जगह अब सम्मान और सहयोग ने ले ली थी। शिक्षा की जड़। गजेंद्र ने एक दिन चंचल से कहा, मित्रता केवल हंसी मजाक का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने का नाम है, और सहयोग ही असली शक्ति है। चंचल ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा भैया। अगर हम अपनी खूबियों को मिलाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। उस क्षण उनकी मित्रता पूर्णता को पहुंच गई। अब जंगल में जीवन पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां जानवर आपस में एक दूसरे की खूबियों को लेकर तुलना और ईर्ष्या करते थे, अब वे सहयोग और सम्मान की भावना से भरे रहने लगे थे। और इस परिवर्तन के केंद्र में थे गजेंद्र हाथी और चंचल बंदर। सहयोग सभा की स्थापना। गजेंद्र और चंचल ने मिलकर जंगल के बीचों बीच एक सहयोग सभा शुरू की। यह एक ऐसी जगह थी जहां हफ्ते में एक बार सारे जानवर इकट्ठा होते और अपनी समस्याएं साझा करते। यदि कोई छोटा पक्षी घायल हो जाता तो उसकी देखभाल सब मिलकर करते। अगर किसी क्षेत्र में भोजन की कमी होती तो बाकी जानवर मिलकर वहां मदद भेजते। अगर शिकारी जंगल में घुसते तो सब एक दूसरे को समय पर खबर देते। सभा का नियम था, किसी को छोटा या बड़ा न समझो, हर कोई इस जंगल का समान भागीदार है। बच्चों के लिए प्रेरणा। सबसे खास बात यह थी कि अब जंगल के बच्चे गजेंद्र और चंचल की कहानियां सुनते सुनते बड़े हो रहे थे। छोटे बंदर अपने माता पिता से कहते, हम भी चंचल की तरह फुर्ती से दूसरों की मदद करेंगे। हाथियों के बच्चे गर्व से कहते, हम भी गजेंद्र की तरह ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों में करेंगे। और खरगोश, हिरण, पक्षी सब यह सीखने लगे कि उनकी अपनी अपनी विशेषताएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक दिन चंचल सभा में बच्चों से बोला, बच्चों, कभी मत सोचो कि तुम छोटे हो या बड़े। ताकत शरीर की नहीं, सोच की होती है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। गजेंद्र ने भी कहा, और याद रखो, तुलना करना छोड़ दो। अगर बांस और पीपल के पेड़ एक दूसरे से तुलना करने लगें तो क्या होगा? बांस कहे कि मैं पीपल जितना ऊंचा क्यों नहीं हूं, और पीपल कहे कि मैं बांस जितना पतला क्यों नहीं हूं, तो दोनों दुखी रहेंगे। लेकिन जब वे अपनी अपनी खूबियों को पहचानते हैं, तभी जंगल सुंदर लगता है। शेर का आशीर्वाद। जंगल का राजा शेर इस परिवर्तन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सभा में कहा, मैंने अपने जीवन में कई बार शक्ति का प्रदर्शन देखा है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि असली शक्ति एकता और सहयोग में है। गजेंद्र और चंचल ने हमें यह अनमोल सीख दी है। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस संदेश को याद रखें। शेर ने आदेश दिया कि जंगल के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर की शिला स्थापित की जाए, जिस पर यह वाक्य लिखा जाए, तुलना से ईर्ष्या, सहयोग से प्रगति। एक और परीक्षा। एक बार फिर जंगल की परीक्षा हुई। इस बार एक बड़ा आग का हादसा हुआ। गर्मी के मौसम में सूखी घास में आग लग गई और धीरे धीरे वह फैलने लगी। सब जानवर घबरा गए। चंचल ने तुरंत अपनी फुर्ती से पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर जाकर चारों ओर नजर डाली और चिल्लाया, आग उत्तर दिशा से बढ़ रही है, हमें सभी को दक्षिण की ओर ले जाना होगा। गजेंद्र ने बिना देर किए अपनी सूंड से मिट्टी उठाकर आग के रास्ते में फेंकना शुरू किया। उसकी ताकत से आग की गति धीमी पड़ने लगी। छोटे जानवर गजेंद्र की पीठ पर चढ़कर सुरक्षित जगह पहुंचे। आखिरकार बारिश की कुछ बूंदें गिर पड़ी और आग शांत हो गई। सबने राहत की सांस ली। उस दिन भी सबको यह एहसास हुआ कि सहयोग ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अंतिम संदेश। जब सब शांति से बैठ गए तो गजेंद्र ने कहा, मित्रों, यह जीवन हमें बार बार सिखाता है कि कोई भी अकेला पूर्ण नहीं है। हर किसी में कुछ न कुछ कमी और विशेषता होती है, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी कमियां भी ताकत बन जाती हैं। चंचल ने आगे कहा, हाँ, और कभी तुलना मत करना। जब मैं गजेंद्र से तुलना करता था तो मुझे लगता था कि मैं छोटा हूं। जब गजेंद्र मुझसे तुलना करता था तो उसे लगता था कि वह भारी और धीमा है, लेकिन असल में हम दोनों ही जरूरी थे। दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा,
हम हमेशा सहयोग करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। उस दिन जंगल में मानो उत्सव सा माहौल था। शिक्षा की गहराई। यह कहानी केवल गजेंद्र और चंचल की मित्रता की नहीं थी। यह हर जीव, हर इंसान और हर समाज के लिए एक संदेश थी। तुलना हमें दुखी करती है, ईर्ष्या हमें कमजोर बनाती है, सम्मान और सहयोग हमें मजबूत और खुशहाल बनाते हैं। जिस तरह हाथी और बंदर ने अपने गुणों को मिलाकर जंगल को बचाया, उसी तरह अगर इंसान भी अपने अपने गुणों का सही उपयोग करें और सहयोग करें तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रह जाती। अंत का दृश्य। साल बीतते गए। गजेंद्र अब थोड़ा बूढ़ा हो चला था और चंचल भी पहले जितनी फुर्तीला नहीं रहा, लेकिन उनकी मित्रता अब भी उतनी ही गहरी थी। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। चांदनी लहरों पर चमक रही थी। चंचल मुस्कुराकर बोला, गजेंद्र भैया, याद है जब हम पहली बार मिले थे? तब मैं सोचता था कि तुम सुस्त हो। गजेंद्र हंस पड़ा, और मैं सोचता था कि तुम सिर्फ शरारती हो। दोनों जोर से हंसने लगे। फिर गजेंद्र ने धीरे से कहा, लेकिन आज हम जानते हैं कि असली ताकत न तो सुस्ती में है और न ही फुर्ती में, असली ताकत सहयोग में है। चंचल ने सिर हिलाया और दोनों की आंखों में संतोष की चमक थी। जंगल का जीवन बहता रहा, लेकिन उस दिन के बाद से हर पीढ़ी गजेंद्र और चंचल की कहानी सुनकर यही सीखती रही, तुलना मत करो, सहयोग करो, क्योंकि मिलकर ही जीवन सुंदर और सुरक्षित बनता है।